खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, और अब वक्त है अलीगढ़ से कौन जीतेगा जंग-ए-हिंद 2019। ये चुनाव बहुत सारे फैसले करने वाला है। इस चुनाव से बहुत सारे नेताओं की किस्मत का फैसला होने वाला है। 2019 का चुनाव किसी जंग से कम नहीं है। तमाम प्रत्याशी जो चुनाव के मैदान में उतरे हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी को ये उम्मीद है कि उनकी जीत होगी, जनता की मोहब्बत, जनता का प्यार उनको मिलेगा। लेकिन 23 मई को यह पता चल जाएगा कि अलीगढ़ की जनता ने किसको प्यार दिया है। इस वक्त हम अलीगढ़ के जवाहर पार्क, जिसको नकवी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर मौजूद हैं और आज जंग-ए-हिंद की इस डिबेट को यहां से शुरू करेंगे। अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो ताला नगरी के नाम से मशहूर है। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया भर में मशहूर है, और यह शहर जहां कई बार तनाव की स्थिति होती है लेकिन साथ ही साथ हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक संदेश देता है। इस शहर की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहां से बीजेपी के मौजूदा सांसद सतीश गौतम एक बार फिर से चुनाव के मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन ने अजीत बालियान को टिकट दिया है, वो चुनाव के मैदान में है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से चौधरी विजयन सिंह जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो चुनाव के मैदान में है, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से दीपक चौधरी चुनाव के मैदान में है, और एक निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मी धनगर वो चुनाव के मैदान में है। और ये तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि अलीगढ़ की जनता उनको चुनने वाली है। तकरीबन 18 लाख वोटर्स वाले, 18.5 लाख वोटर्स वाले क्या फैसला करेंगे, अब ये देखना होगा। शुरुआत करते हैं अलीगढ़ से। जंग-ए-हिंद 2019 कौन जीत रहा है, क्या मुद्दे हैं अलीगढ़ के, इन तमाम बातों को लेकर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं। बीजेपी के लोग भी यहां पर आए हैं। हमने एक बात और मैं कह दूं कि हमने सभी को ईमानदारी से कॉल किए, तमाम जो प्रत्याशी हैं उन तक अपनी खबर पहुंचाई कि आप यहां पर डिबेट में आइए। हमारे प्रोग्राम चल रहा है, हर शहर के अंदर हम पहुंच रहे हैं, वहां पर तमाम लोगों को एक साथ हम बुलाने की कोशिश करते हैं। प्रत्याशियों से कोशिश की जाती है, उनके प्रतिनिधि आते हैं। अब यहां पर जो लोग आए हैं, बीजेपी से कौन आया है ये देखना होगा। बीजेपी की तरफ से फिलहाल आप रखेंगे पक्ष, क्या नाम है आपका? आदित्य पंडित। आदित्य पंडित रखेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई नेता नहीं आया, कोई उम्मीदवार नहीं आया। और इसके बारे में हमारे जो यहाँ के संवाददाता हैं पंकज बघेल, मैं उनसे बात कराऊंगा, क्योंकि किसी को ये शिकायत न रहे कि बीजेपी वाले नहीं है, कांग्रेस वाले नहीं है, सभी को दावत दी गई। अब जो आएगा वो अपनी बात रख पाएगा। महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अज्जू इसाक साहब हमारे साथ हैं, पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इसाक साहब। गठबंधन चुनाव के मैदान में है, दावा कर रहा है कि जीत हमारी होगी, क्योंकि अब तो 3 पार्टी मिल चुकी हैं। अलीगढ़ के मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में? देखिए, 72 के सामने 3 खड़ी हैं, ये बोला कीजिए। बीजेपी 72 दलों के साथ एनडीए बना के खड़ी हुई है, जिसकी सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, चौकीदार चोर है हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उस वादे के साथ आज ना नौजवानों को रोजगार मिला, ना उत्तर प्रदेश तो दूर की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर ही जो है वो आरबीआई के गवर्नर ने रिजाइन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सड़क पे आके। मैं सब पर आऊंगा। अलीगढ़ के मुद्दे बता दिए पहले कि हाँ ये 5 मुद्दे हैं अलीगढ़ के, इन पर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब हम लोगों की सरकार थी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में अलीगढ़ से टप्पल तक एक एक्सप्रेसवे बनवाने के लिए 500 करोड़ से ऊपर का बजट दे दिया था। आज तक ये सरकार, योगी सरकार, वो बजट होने के बावजूद वो एक्सप्रेसवे नहीं बनवा पाई। हम लोग 3 साल के अंदर जो है वो 300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनवा दिया, ये लोग 2 साल के अंदर 50 किलोमीटर का काम नहीं करा पाए। आपके लिए आपके भी प्रत्याशी हैं, हिंदू जागरण मंच से आप सब एक जी, सब एक जैसे ही हैं, बीजेपी, तमाम आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। आपके प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर उतरे चुनाव के मैदान में? कह रहे थे 5 साल पहले कि अलीगढ़ को चमका देंगे, बड़ा विकास कराएंगे, तो विकास में कहां कमी रह गई कि फिर से वादे करने पड़ रहे हैं? देखिए, अलीगढ़ के जो माननीय सांसद हैं उन्होंने सर्वांगीण विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ की विचारधारा की बात रही है, उन्होंने जनपद का सर्वांगीण विकास करने का काम किया है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो। पूर्व में देखा होगा आपने, तमाम जो अपराधियों को संरक्षण, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो, इनके द्वारा दिया गया। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने अपराधियों को खदेड़ने का काम किया है। जितने गुंडे बदमाश थे, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश को जंगल राज कायम किया जा रहा था, उन्हें समाप्त करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और उन्होंने राष्ट्र के जो
सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है। चाहे जो मुद्दे रहे हों, चाहे पाकिस्तान की बात रही हो या देश के अंदर जंगल राज था, सबको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सब कुछ ठीक कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब और दूसरे बातों पर, विकास की बातों पर विकास होगा, उस पर भी हम लेंगे। लक्ष्मी धनखड़ जी, किन मुद्दों को लेकर मैडम चुनाव के मैदान में उतरी है? आपको क्यों लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जीत जाएंगे, लोगों का प्यार मिलेगा? संविधान का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, संविधान का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। शासन आदेश इतना अच्छा आने के बावजूद भी अधिकारी हमें दर दर भटका रहे हैं और हमारे सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे। हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए उतरी है चुनाव। अब शुरुआत यहाँ पे आ गई कि कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन एनटीबीजे के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, यूनिवर्सिटी की कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एम्स की कोई बात नहीं कर रहा, सुरक्षा की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी के बनाया पुतला, 3 गोलियां मार दी, उन्हीं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और किसे सुरक्षा देंगे? आ रहा हूँ सर। हाजी जरमुल्लाह साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से। सर, कांग्रेस के प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में आए हैं? कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार तस्वीर और तकदीर देश की बदल देंगे। एक तरफ गठबंधन वाले कह रहे हैं बीजेपी को हराएंगे, कांग्रेस भी कह रही है बीजेपी को हराएंगे। जब दोनों प्रत्याशी उतर जाएंगे तो आपको नहीं लगता फिर बीजेपी को फायदा होगा? हमारी बात सुनिए। आज अलीगढ़ के अंदर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर प्रत्याशी के ऊपर लड़ाई हो रही है। प्रत्याशी कौन है? पार्टी कम है, प्रत्याशी ज़्यादा है। एक प्रत्याशी वो है जो 5 साल यहाँ पर सिर्फ बदतमीजी के अलावा कोई काम नहीं किया, सिर्फ गंदी भाषा बोली, सिर्फ तस्वीरों की बात करी, यूनिवर्सिटी पे हमला किया, इसके अलावा बांटने का मतलब गंदगी के अलावा कोई काम ही नहीं किया। एक वो है। अरे सुनिए सर, माइक पर बोलिएगा, माइक पर। कोई बात नहीं, आराम से। देश है, हिंदुस्तान है, सब फूलों की तरह है। विचारों में फर्क हो सकता है सर, कोई बात नहीं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। पहले आप नेता लोग हैं ना, आपकी बात सुन लूं, फिर जनता की बात सुनूंगा। पहले इनकी बात, सर की पूरी बात होने दीजिए। हाँ, नफरत एक एमपी साहब है जो नफरत फैलाई। दूसरा है जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह, वो यहाँ से पहले 4 दफ़े एमएलए रहे और 1 मरतबा एमपी रहे और मुस्तकिल जनता की आवाज़ उठाते रहे हैं यहाँ पर एमपी साहब। तीसरे हैं हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जो अजीत बालियान साहब, जो मेरे ख्याल से बाहर से हैं, यहाँ से नहीं है, अलीगढ़ से। तो इस वक्त जो है वो प्रत्याशी की लड़ाई है और कोई बात नहीं है। यहाँ पर अलीगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं वो कह रहे हैं प्रत्याशी की लड़ाई है, लेकिन देश में जब हम कहीं और जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाना है। सर, देश क्या चाहता है इस बार? हिंदुस्तान क्या चाहता है? अलीगढ़ की जनता क्या चाहती है? अलीगढ़ के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। क्यों? राहुल गांधी ने जो युवा है और मोदी जी पुराने और वंशवाद की बात करते हैं, जो वंशवाद की बात करते हैं उनकी पार्टी में। अरे जो वंशवाद की बात, एक सेकंड बात, जो वंशवाद की बात करते हैं, जो वंशवाद की बात, सर हम अपने देश के प्रधानमंत्री को इसलिए ऐसा नहीं बनाना चाहते जिसकी लोकप्रियता गूगल पे डालो तो पप्पू के नाम से आती है। और भी लोग हैं। मैम क्या? नहीं सर, एक मिनट, आराम से, थोड़ा दूर, थोड़ा सा दूर। एक मिनट सर, अभी बहुत टाइम है नारे लगाने के लिए। अभी नारे लगाने के लिए पूरा 1 घंटा बचा है, लास्ट में लगा लेंगे कुछ बात। सर आ रहा हूँ सर, आपकी बात बोलिए, जल्दी से बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। जो मोदी जी वंशवाद की बात करते हैं तो उन्होंने वंशवाद में तो अपने पार्टी में जो है मेनका गांधी और वरुण गांधी को क्यों भर्ती कर रखा है? उन्हें पार्टी से निकाल दें। और जहाँ अलीगढ़ की बात है, विश्वविद्यालय के बनाने की बात कही थी, वो सतीश गौतम ने आज तक विश्वविद्यालय नहीं बनाया। और वहाँ के जो आपके जो आज तक पे चैनल पे आते वाजपेयी और इसमें आते थे। सर जल्दी अपने बात रखिए, अलीगढ़ की बात पे, वाजपेयी की बात में। हाँ, प्रसन्न वाजपेयी आए थे, उन्हें सत्ता से हटा दिया। अरावली वाले केस के। मैडम एक मिनट सर, एक मिनट सर, आइए सर, आइए। बहन जी की पार्टी के भी आ चुके हैं और ये देखिए प्यार, देखिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी का प्यार। काश ये प्यार बना रहे, ये प्यार बना रहेगा चुनाव के बाद भी। अरे बिल्कुल बना रहेगा, ये मजबूत भविष्य को, नफरतें खत्म हो रही हैं, मोहब्बतें बिल्कुल बना रहेगा। मजबूत प्यार है, हो रही हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं, यही वजह समय की जरूरत है। थोड़ा पीछे समाज पार्टी से मुद्दे क्या है?
गठबंधन की निश्चित जीत होगी। अजीत बालियान जीत करके आ रहे हैं और हर मुद्दे पर हम लोग एक मिनट थोड़ा पीछे एक मिनट। देखिए बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना देखिए सियासत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सियासत कहाँ पहुँच गई है। देश में बात की जाती है अमन और शांति की, यहाँ अमन शांति आप देख लीजिए। ये अमन शांति का दावा करने वाले लोग हैं, ये सियासी लोग जो दावा करते हैं कि अमन और शांति की बात होगी, यहाँ जयकारों से जनता के मुद्दों को दबाने की। और भी लोग हैं, थोड़ा जोर से अलीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं अलीगढ़ के लोग? अलीगढ़ के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे अमन और अमान रहे और ये यहाँ एक मिनट मुझे नहीं ऐसा मत कीजिए आराम से मैं इनसे पूछना चाहता हूं भारत माता के नाम से इतने बौखला क्यों गए? भारत माता का नाम लिया है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं एक ब्रेक और जल्द लो। अलीगढ़ में मौजूद है इस वक्त और डिबेट चल रही थी कौन जीतेगा जंग-ए-हिंद 2019। तमाम लोग दावा कर रहे हैं जीत का। अलीगढ़ में थोड़ा सा शोर शराबा हुआ। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा शहर है ये। देश में कई बार इसमें तनाव की वजह से एक संदेश पहुंचता है, लेकिन अलीगढ़ के लोग हमेशा से भाईचारे का, मोहब्बत का संदेश देते हैं और यहां पर भी उम्मीद है कि सभी लोग वही संदेश देंगे, क्योंकि विचारों की लड़ाई होती है, किसी की जाति लड़ाई नहीं होती। और अलीगढ़ से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सभी अपनी बात रख रहे हैं और सभी के साथ इंसाफ के साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ के मुद्दों पर बात हो, अलीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं, अलीगढ़ का सांसद कैसा हो और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। एक बार फिर से डिबेट की शुरुआत करते हैं और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज नारेबाजी से फर्क नहीं पड़ने वाला, मुद्दों की बात कीजिएगा। मैं फिर से शुरू करता हूं बहुत संक्षेप में। एमआईएम के मुद्दे क्या हैं अलीगढ़ के लिए? 3 बड़े। देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है और हमारा जो यहाँ पे हम एक शख्सियत को चुनाव लड़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लड़ाएंगे शख्सियत है विजेंद्र सिंह जी, जो जनता के वो हर मुद्दे पर जनता के साथ है। आप इनके साथ में कांग्रेस पूरी तरीके से हम लोग। ठीक है सर। हाजी जमरुल्लाह साहब, कांग्रेस के प्रत्याशी को लोग क्यों जिताएं अलीगढ़ के? क्या करेंगे अलीगढ़ के लिए? जनता के यार एक बात सुनो। कांग्रेस के प्रत्याशी को इसलिए जिता है कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जो जिसका नाम विजेंद्र सिंह है, वो हमेशा गरीबों की लड़ाई के लिए, मुसलमानों की लड़ाई के लिए और हर काम के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि विजेंद्र सिंह को हम लोग इलेक्शन जिताएं। ये 3 पार्टियां गठबंधन, अब तीनों पार्टियों के नेता भी उनके साथ है। बहुत संक्षेप में, आरएलडी कहीं हैंडपंप वाले फिर से चले न जाएं, बदनाम है इस मामले में कि चुनाव के बाद जब जहां की हवा देखते हैं वहां चले जाते हैं, कहीं ऐसा न हो कि फिर साथ छूट कर चले जाएं। देखिए इस बार की जो हवा है वो हवा ये है कि हम जो मौसम चल रहा है ना उसका रुख बदल देंगे और अलीगढ़ से अपना कैंडिडेट को हम जिता के दिखाएंगे। क्यों जिताएगी अलीगढ़ की जनता गठबंधन के कैंडिडेट को? क्योंकि गठबंधन गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की, इन केंद्र की और जो प्रदेश की सरकार है जिन पर जुल्म कर रही है, वो गठबंधन उनके जो पीड़ित हैं उनका हिमायती है। हाथी और साइकिल का साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद छूट जाएगा कि अभी तो चुनाव है, अभी अच्छा लग रहा है, सीटें कम आई तो फिर अलग अलग रास्ते। ये तो जो दुश्मन हैं वो यही दुआ कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव मोहब्बतों को पैगाम लेके चलते हैं। ना तो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से अब की बार टूटने वाला है, ना अखिलेश जी की तरफ से टूटने वाला है। बीजेपी के प्रत्याशी ने अलीगढ़ के लिए ऐसा क्या किया, सांसद साहब ने अलीगढ़ के लिए ऐसा क्या किया कि एक बार फिर से उनको जिता दिया जाए? देखिए सांसद महोदय ने जहां जैसी बात रही, चाहे समाज के हित की बात रही, देश के हित की बात रही, चाहे कोई बात रही हो, उन्होंने हमेशा समाज को प्राथमिकता दी, राष्ट्र को प्राथमिकता दी। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वह हमेशा से अलीगढ़ के माहौल को भी खराब करने के आरोप उन पर लगते रहे। देखिए ये अनर्गल आरोप है। यदि आतंक का विरोध करना देश का माहौल खराब करना है तो वो माहौल, आतंक का विरोध करना यदि माहौल खराब करना है तो हम हर बार वो माहौल खराब करेंगे। जी मैडम, आप कुछ कह रही हैं? जी मैं ये कह रही थी कि इनके पास बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं। बीजेपी सिर्फ जुमले ही बोला है, करा तो कुछ है नहीं।
मैं कांग्रेस की तरफ से पूछना चाहता हूं, मैं वकील हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, अभी पुलवामा कांड भी हुआ और भी पहले शहीद, और लगातार सबसे ज्यादा शहीद इसी सरकार में हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि मोदी जी कितनी बार उनके परिवारों के, उनके बच्चों के आंसू डिसाइड कीजिए, आपको ये नहीं मालूम किसको बोलना है जी, बताइए। मैं मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ कि सपा ने तो और किसी गवर्नमेंट ने तो जुमलेबाजी भी नहीं करी, यहाँ तो ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, इसका जवाब लूंगा। मैडम 1 मिनट। जिस प्रकार से पिछली समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहा था अलीगढ़ में खास तौर पे हम विश्वविद्यालय बनाएंगे, और पिछले 5 सालों में कोई ये अभी RS मैम इस पर बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, इस पर बोलिएगा। बीजेपी सिर्फ धर्म के अलावा और कोई भी राजनीति करती है क्या? इसका जवाब हमें दीजिए। हम भी ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी धर्म के अलावा कोई और बात भी करती है? और हाँ, पिछले 40 साल से अधिवक्ता समाज एक बेंच के लिए जूझ रहा है। अब तो स्टेट में भी भाजपा है और सेंटर में भी भाजपा। ये 5 साल में ये बेंच नहीं दे पाए, क्या वजह रही? सफाई कर्मचारी, एक सेकंड, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सफाई कर्मचारियों के पैर धोने से कुछ भला नहीं होगा। सफाई कर्मचारी को वेतन अभी तक नहीं मिला पुरानी पेंशन बहालने की, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा चलिए मैं आता हूँ आपका। सफाई कर्मचारियों को इसलिए वेतन नहीं मिल रहा क्योंकि मोदी जी खुद झाड़ू लगा रहे हैं। और कौन अब मोदी जी की बात पर फिर पूछेगा? हाँ जी भैया, हमारा मुख्य मुद्दा है विकास, और मुख्य मुद्दा है विकास, और जो कि हमारे श्री तेजवीर सिंह गुड्डू जी, पिताजी श्री दीपक चौधरी जी के, वो विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं। ग्रामीण किसी भी आज जिले अलीगढ़ के किसी भी दूर से दूर गांव में चले जाइए, वहां पे विकास के नाम पे हमें वोट मिल रहा है, कोई पार्टी के नाम। हमने टिकट खरीदी नहीं है, हमने कोई टिकट खरीद के नहीं ली है। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है, खाली विदेशों की यात्रा की है और काले धन के नहीं। आप चुप रहिए, 1 मिनट में बोल रहा हूँ। इस पर माइक पर राफेल घोटाला बहुत बड़ा घोटाला किया है, जिसमें 520 का वो दोनों पार्टियों पे छोटा सा हमला बोलूंगा, छोटा सा हमला। ना भाजपा विश्वविद्यालय दे पाई, ना समाजवादी दे पाई, ठीक है। और इनका बीएसपी का गठबंधन कितने में टिकट खरीद लाया वो भी बता। एक मिनट। मैं महिलाओं के मुद्दे पे बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की सरकार है। महिलाओं की थाने में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के जो 3 तलाक के मुद्दे को लेकर जो ये वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, आज महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। मैं ये कहना चाहती हूँ महिलाएं असुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप कहते हैं। 1 मिनट की बात सुन लीजिए मैम, थोड़ा पीछे। देखिए, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से काम किया, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ट्रिपल तलाक मुद्दा हो, चाहे कोई मुद्दा रहा हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाए। अर्तुमागंज में अभी रेप हुआ एक बच्ची के साथ। कल रेप हुआ, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? कल बच्ची का छात्रा का रेप हुआ, करके पीटा गया। उनका एनकाउंटर अतुरवाली का एनकाउंटर किए थे, 2 बच्चे मर गए। इनके एनकाउंटर क्यों नहीं किए? कल उनका एनकाउंटर। ये ऐसा है, हमारा सवाल ये छात्र नेता है, इनसे पूछना है कि ये 4 साल लड़े यूनिवर्सिटी के लिए, 2 साल से इनकी सरकार ने क्या क्या काम कर लिया, अगले से कितनी बार मिले मुख्यमंत्री से, ये पूछ क्या पहले इनसे पूछते हैं आप क्या? हाँ। मेरा ये वाला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक भी लाइन पूरी करी है? अगर एक भी लाइन पूरी करी है तो भारतीय जनता पार्टी को आने का हक है, वरना ये देश छोड़ के चली जाए। और भी लोग हैं। जी बताइए क्या मुद्दे अलीगढ़ के, किसको बनाना चाहिए सांसद और किसको जिताना चाहिए, किसको सांसद प्रधानमंत्री? देखिए, अगर अलीगढ़ के मुद्दों की बात करें तो सीधी सी बात है, जो जनता के लिए काम करे उसके लिए करना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने जनता के लिए कितने काम किए हैं ये आंकड़े बता रहे हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स बता रही हैं, ठीक है ना। ये सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं। अरे ये सांसद 5 साल में सांसद ने हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा काम नहीं किया। कहीं पे ईंटें डलवाना यूनिवर्सिटी के अंदर, मंदिर बनवाऊंगा, ताले तोड़वाना यूनिवर्सिटी के,
जिन्ना की तस्वीर पे लेके अभी किसी क्षेत्र 15 लाख रुपए का वादा किया था मोदी जी ने, 15 लाख रुपए आम जनता के 15 लाख रुपए कहाँ हो? आम जनता के 15 लाख रुपए प्लीज थोड़ा सा। हाँ। मोदी सरकार ने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। आवेदन शुल्क वाला होता, फीस ज्यादा ली जाती है। अगर माननीय सांसद जी ने विकास कराया होता, जिस तरीके से उन्हें आज गाँवों से खदेड़ कर बाहर निकाला जा रहा है, वो नहीं होता। चौकीदार चोर है, चौकीदार ने लोगों को भगवाया है यहाँ से। बेरोजगारी की बात की जाती है, बेरोजगारी विभाग क्यों बंद करा दिया इन्होंने? क्यों नहीं बताया कितने लोगों को रोजगार चोर है, चोर है राहुल गांधी। अलीगढ़ के लिए पप्पू भैया मैं भाई साहब इनसे पूछना चाहता हूँ, पूछने का आवाज नहीं आ रही किसी की पूछने की। तो फिर माइक लेके घूम क्यों रहे हो? तो मैं घूमूंगा, मेरा काम है माइक लेकर घूमना। इनसे ये पूछ नहीं, आप इनसे पूछ लो। 5 साल में ये खड़े हुए हैं, सांसद जी के 5 काम गिना दे, मैंने वोट दे दूंगा। सब वोट दे देंगे इन्हें। एक मिनट। हमारा ये कहना है कि चौकीदार करते हैं। चौकीदार काम क्या है? सुरक्षा करना है ना। जब चौकीदार चौकीदारी कर रहे हैं तो फिर फाइल फोर्स से फाइल कैसे